अब हम करते हैं डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट या सिर्फ रेशियो टेस्ट भी इसे बोल देते हैं कभी कभी। तो इस टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि हमें सिग्मा यू एन पॉजिटिव टर्म्स की ये सीरीज़ दे रखी है, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन में यू एन इक्वल टू के अगर आए तो जो सिग्मा यू एन जो होती है कन्वर्स करेगी अगर के लेस देन वन हुआ, और डाइवर्ज करेगी अगर के ग्रेटर देन वन हुआ। अब हम डी रेशियो टेस्ट का भी क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें टेस्ट करना है कि ये जो सीरीज़ है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इस सीरीज़ का अगर एन टर्म देखेंगे तो यू एन हो जाएगी एन स्क्वायर अपॉन में एन फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन में एन माइनस वन का फैक्टोरियल, एन इंटू एन माइनस वन को इसको अगर खोलेंगे, और यू एन प्लस में वन हो जाएगी एन प्लस में वन अपॉन में एन प्लस वन कट जाएगा माइनस वन, और ये तो ये हो जाएगी। अब इस टेस्ट को देखते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस में वन अपॉन में यू एन। अब इस चीज़ को ऊपर रखेंगे एन प्लस में वन अपॉन में एन फैक्टोरियल इनटू में एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन में एन। अब ये जो चीज़ है ये बनेगी इक्वल टू एन प्लस में वन अपॉन में एन स्क्वायर। अब इस चीज़ को हम बाइफरकेट कर देते हैं, वन अपॉन में एन प्लस में वन अपॉन में एन स्क्वायर। इसलिए हमने किया है, देखिए यहाँ पे लिमिट डली हुई है, तो यहाँ पे तो हम लिमिट डाल नहीं सकते थे, तो एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये चीज़ बन गई। अब लिमिट डालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें बनेगी लिमिट डालने के बाद ज़ीरो प्लस में ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। ये चीज़ जो है लेस देन वन है, तो जिसके हिसाब से सिग्मा यू एन जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब हमें टेस्ट करना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। ये सीरीज़ गिवन है। अब इसकी यू एन टर्म जो एन टर्म बनेगी वो भी वन अपॉन में एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, यू एन प्लस वन हो जाएगी एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री। अब इसकी रेशियो लेंगे लिमिट लगा कर, दिस अपॉन में दिस हो जाएगा एन प्लस वन, एन प्लस टू, सॉरी ये अब नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री। अब ये सॉल्व करेंगे तो एन अपॉन में एन प्लस थ्री इक्वल टू, अब इसको वही डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एन से डिवाइड करेंगे, वन अपॉन में थ्री एन, लिमिट डालेंगे इन सब पे, लिमिट डालते ही आ जाएगी वन। अब जो डी आलमेट रेशियो टेस्ट होती है ना, ये वन के लिए अप्लाई, अगर के ग्रेटर देन वन हो जाए तो कन्वर्जेंट हो जाती है, के लेस देन वन हो जाए डाइवर्जेंट होती है। के इक्वल टू वन के लिए कोई भी हमें कुछ गिवन नहीं होता, इसका मतलब जो है रेशियो टेस्ट जो होता है वो फेल हो गया, टेस्ट फेल। अब इसके अंदर हम कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। वी एन को एज्यूम करेंगे हम एन क्यूब, एन क्यूब इसलिए एज्यूम करें, यहाँ पे तीन टर्म्स है एन एन की, तो इसलिए एन क्यूब एज्यूम करें। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन में वी एन लगाए, हम कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ऊपर आ गया एन क्यूब, नीचे आ गया एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, तो इक्वल टू एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एन जब कॉमन लेंगे इसमें से तो ये आ जाएगा एन, एक बार दिखा देता हूँ मैं करके, एन वन अपॉन में वन प्लस एन, या सी एन यहाँ से लेंगे कॉमन तो वन प्लस में टू अपॉन में एन बन जाएगा। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये बन गया। अब इसके अंदर लिमिट डाल देंगे तो इक्वल टू वन आ जाएगा, नॉन ज़ीरो है जो और फाइनाइट है, तो इसका मतलब नॉन ज़ीरो और फाइनाइट आ गया कंपैरिजन टेस्ट में। तो क्या होता है, सिग्मा वी एन और सिग्मा यू एन सेम बिहेव करेंगे, मतलब कि अगर सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट होगा तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, अगर ये डाइवर्जेंट होगी तो ये भी डाइवर्जेंट होगी। अब सिग्मा वी एन देखते हैं हम, सिग्मा वन अपॉन में एन क्यूब, पी सीरीज़ से अगर हम इसे कंपेयर करें तो सिग्मा वन अपॉन में एन पी, पी ग्रेटर देन वन है, तो इसका मतलब सीरीज जो है कन्वर्जेंट है सिग्मा वी एन, और क्योंकि ये दोनों सेम बिहेव करती है इसका मतलब सिग्मा यू एन भी कन्वर्जेंट होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसे कि गिवन सीरीज़ है, इसमें टेस्ट करना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सिग्मा यू एन जो है
इस सीरीज़ के अगर हम जनरल टर्म बनाएं तो क्या बनेगी, जैसे 2 5 8 इस वाली टर्म से देखते हैं 11, तो ये जाएगी 3n+2 ये इसकी लास्ट टर्म है। इस टर्म में हम जो भी n = 1 0 डालेंगे तो सारी टर्म्स आ जाएगी। वैसे नीचे डिनोमिनेटर की 1 5 n 13 टिल 4n+1 तक जाएगी वाली। तो इससे un+1 निकाल सकते हैं हम। इसका क्या बनेगा, 2 5 8 11 टिल 3n+2 3n+5 un+1 होगी 1 5 9 13 4n+1 4n+5। अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 un इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3n+5 4n+5 लिमिट डालें 3/4 k < 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि रेशियो टेस्ट से सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट होगी।